नमस्कार साथियों। माँ भगवती जगत जननी माँ अम्बे के इस पावन दिवस नवरात्रि स्थापना के इस पावन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ भगवती, माँ भवानी, माँ अम्बे जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मेहनत अनुसार आपको फल दे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही विशेष है। नवरात्रि स्थापना होने जा रही है आज। इससे बड़ा कोई दिन और नहीं हो नहीं सकता। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, जितने भी अभ्यर्थी अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं या फिर थोड़े अलग तरीके से कर रहे थे, सोच रहे थे हम एक प्रॉपर तरीके से रूटीन के अनुसार तैयारी शुरू करें, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, आज से बड़ा शुभ दिवस और कोई नहीं हो सकता। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो निश्चित ही ये दिवस जो है बेहद ही शुभ है, बेहद ही अच्छा है। इस दिन को मानकर, इस दिन को शुभ घड़ी में आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। निश्चित ही माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ अम्बे आपकी सहायता करेगी और आपको सफलता के पथ पर अग्रसर करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। तो ज़रूर इस दिवस के शुभ अवसर पर अपना कार्य प्रारंभ करें। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी नाम से। जो चैनल का नाम है यूट्यूब का, वही टेलीग्राम का नाम है टीचर गुरुजी। लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन करना। वहाँ पे क्या होता है कि हम तो अध्यापक भर्ती के तो बहुत बेहतरीन चीज़ें डालते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वो हम डालते हैं फ्री में, तो वो देख सकते हैं आप। क्विज चलता है, वो भी यहीं मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपके अपडेट आती है भर्तियों को लेकर, जो भी चीज़ें नई चीज़ होती है उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलती रहती है रोज़। तो टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है, लिंक मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। साथियों, बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी क्वेरी चल रही है कि RSSB के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी द्वारा एक ट्वीट आया था कि हम आगामी वर्ष 2025 हेतु जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो उसमें क्या नई अध्यापक भर्ती जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं सम्मिलित है या नहीं, बात करेंगे। फिर 60,000 पदों पर जो एक भर्ती के बारे में माननीय सरकार द्वारा घोषणा की गई है, उसके अंदर क्या योग्यताएं हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसमें अध्यापक भर्ती की घोषणा क्यों नहीं हुई है, वो भी एक चीज़ बात करेंगे। और इसके साथ L2 के संशोधित परिणाम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ होगा, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये भी आपके सामने डिटेल से बात करूंगा। प्यारे साथियों, भावी शिक्षकों, आप लोग अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो दिन है माँ अम्बे का नवरात्रि स्थापना का जो शुभ दिन है, इस दिन के अंदर आप अपनी तैयारी में दो चीज़ें ऐड कर दीजिए। निश्चित ही माँ भगवती, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ अम्बे से, आपको ज़रूर सफलता देगी और आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो हम आपको 70% ऑफ के साथ ऑफर लेके आए हैं, लेवल प्रथम मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, साथ में राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय हेतु, जिसके अंदर आपको 3 टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है एक के साथ। तो ये राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज, साथ ही अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की मुख्य परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज पे 70% ऑफ का ऑफर आज से लागू है। ये ऑफर 3 से 5 अक्टूबर तक रहेगा, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 3 बुकलेट राजस्थान भाषा साहित्य, समसामयिक की करंट अफेयर्स और फ्लेक्सी योजनाओं के बुकलेट भी फ्री मिलेगी। यानी कि पिछली बार राजस्थान भाषा साहित्य ने प्रश्नों ने मेरिट तय की थी, काफ़ी बच्चों के गलत हो गए थे और बाहर हो गए थे। इस बार हम जो आपको चीज़ देने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ आपको देने वाले हैं कि इससे 1% बाहर नहीं होगा, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। दूसरी चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, अभी CET की एग्जाम्स हुए, CET एग्जाम्स के अंदर जो प्रश्न आए हमारे टॉपिक्स में से हूबहू प्रश्न आए। ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसका कारण बताता हूँ। लोग आपको मोटी मोटी किताबें देते हैं, नोट्स देते हैं, 25,000 30,000 प्रश्न करवाते हैं, उसमें से 8-10 प्रश्न 50 प्रश्न आ गए, फिर बोलते हैं हमारे प्रश्न आ गए। लेकिन क्वालिटी कंपेयर करिए, हमारी टेस्ट के अंदर प्रत्येक टॉपिक के 20 से 25 प्रश्न होते हैं और उसमें से हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट होता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी क्वालिटी और कितनी चीज़ हम आपको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस में। ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए, इसके बाद ऑफर नहीं आएगा। जिसको ज्वाइन करनी है 70% प्राइस ऑफ मिल रही है नवरात्रि स्थापना के दिन पर। साथियों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, माँ करणी जी, और मैं सबकी आराधना करता हूँ, तो मैं माँ करणी जी से प्रार्थना करूँगा कि जितने भी लोग आज इस नवरात्रि की स्थापना दिवस पर राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेवल प्रथम मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज अपने
स्टडी में ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनकी माँ सहायता करे, सफलता प्रदान करे, ऐसे में कामना करता हूँ। जो बच्चे इसको ज्वाइन करके बैठे उनको पूछना एक बारी क्वालिटी क्या है इस टेस्ट सीरीज की। जितने बच्चे आज दे रहे हैं ना उसमें रिव्यू पढ़ लेना आप लोग, आप इसकी फ्री डेमो अटेंड कर लेना, आप इसके रिव्यू पढ़ लेना बच्चों के, आपको पता चल जाएगा हमारी टेस्ट सीरीज की क्वालिटी कितनी अच्छी शानदार है। बाकी टेस्ट सीरीज इसके आप सामने कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें से हुबहू प्रश्न अटेंड होते हैं, क्वालिटी बेस्ट दे रहे हैं हम आपको। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, 70% ऑफ आज से ऑफर लागू है, 5 अक्टूबर तक रहेगा। जिसको ज्वाइन करना है वो टीचर गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 60,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है उसके अंदर क्या कुछ योग्यता है, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, सबसे थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करता हूँ, क्योंकि एक 60,000 पदों पे बड़ी भर्ती है, इसके अंदर बहुत सारे लोग भाग्य आजमाएंगे, तो इस पर बात करना बेहद जरूरी है। पहली जो भर्ती है वाहन चालक की भर्ती होने जा रही है। वाहन चालक की जो भर्ती होने जा रही है साथियों, वाहन चालक वाली, इसमें 5 से 8,000 पद होने की संभावना है। डिटेल में विज्ञप्ति आएगी तब कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इतनी लगभग होने चाहिए पद। योग्यता है जो 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए वाहन चालक हेतु लाइसेंस जरूरी होगा वाहन चालक के लिए, तो आप अपना लाइसेंस हैवी व्हीकल टाइप का बनाकर रखना ताकि आपको काम आ जाए। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, यानी ओमार शीट पे जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की, उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। और अनुभव जो होता है वो सफाई कर्मचारी भर्ती में था, वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो अनुभव की अनिवार्यता नहीं है इसके अंदर, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा उस पर डिटेल से आगे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर कोई इच्छुक होगा तो इसके लिए भर्ती के लिए, ठीक है। बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होने वाली है, उसके अंदर भी देखिए साथियों ऐसा है कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर 60,000 पद लगभग आने की संभावना बन रही है। कितनी 60,000 पदों पे आने की संभावना है। इसका भी चयन ओमार शीट लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। योग्यता इसमें भी 10वीं पास है और अनुभव की इसमें भी कोई अनिवार्यता नहीं है, तो ये लोग इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। तो आप लोग जरूर इसके लिए भी आप देख सकते हैं, जो लोग 10वीं 12वीं पास है, नए बच्चे हैं, तैयारी करना चाहते हैं किसी भर्ती की, तो वो लोग इसमें जाके अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बेहद बड़ी भर्ती है, 60,000 पद अपने आप में बहुत ज़्यादा पद है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर अगला जो अपना पॉइंट है कि अब माननीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि हम 2025 तक का परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाले हैं। आगामी कुछ दिवसों के अंदर जो बोर्ड कौन कौन सी परीक्षा करवाएगी, बाकी माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि आपके अध्यापक भर्ती इसमें सम्मिलित हो, लेकिन सम्मिलित नहीं हो तो उसके आगे जाके हो जाए, लेकिन हो। तो आज माँ का दिवस है और सभी लोग मिलके माँ से प्रार्थना करता कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी जल्द ही आपके लिए घोषणा कर दे अध्यापक भर्ती की, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि अब होने वाली है। तो आपके कैलेंडर आ रहा है, उसमें क्या अध्यापक भर्ती सम्मिलित है या नहीं। साथियों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, RSSB जो बोर्ड है ये एक परीक्षा एजेंसी है। क्या है? ये एक परीक्षा एजेंसी है, ठीक है। ऐसे मान के चलना, एक परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा एजेंसी है। ये कोई विभाग नहीं है कि आपको भर्ती करवा के नियुक्ति देगा, ध्यान रखना। तो प्रत्येक जो भर्ती होती है, प्रत्येक जो पद होता है, प्रत्येक विभाग उसका एक विभाग है, आपको पता है। और विभाग ही क्या करता है, भर्ती हेतु एक अभ्यर्थना भेजता है। किसको भेजता है अभ्यर्थना? अभ्यर्थना भेजता है RSSB बोर्ड को, ठीक है। RSSB बोर्ड विभाग भेजता है अभ्यर्थना कि आपको इतने पदों पर भर्ती परीक्षा करवानी है। फिर RSSB को जब लगता है उस अनुसार डेट फिक्स करता है। तो अब तक जितनी भी परीक्षाओं भर्तियों की अभ्यर्थना RSSB को पहुंची है, उनकी अभ्यर्थना जो है वो जारी करेगा, परीक्षा कैलेंडर में शामिल करेगा। बात करें शिक्षा विभाग जो अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना भेजेगा, शिक्षा विभाग है जो आपके अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना भेजेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल अध्यापक भर्ती कोई प्रस्तावित नहीं है, ना ही इसके संबंध में पदों की गणना हुई, ना ही इसकी अभ्यर्थना अब तक है जो RSSB को भेजी गई है। इसलिए आगामी जो कैलेंडर आएगा 2025 का सितंबर तक का, उसमें अध्यापक भर्ती सम्मिलित नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो के अंदर कहा था कि अध्यापक भर्ती जो आपके आगामी होने वाली नई अध्यापक भर्ती जो आपकी होने वाली है, वो लगभग जो आपके है 2025 के अंत या फिर 2026 के प्रारंभ के आसपास के वहाँ पे कभी सेट हो सकती है। तो वो भी 25 के अंत की भी संभावना बहुत कम बैठती है। तो सितंबर अक्टूबर तक का जो कैलेंडर जारी करेगा बोर्ड, उसके अंदर अध्यापक भर्ती सम्मिलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, और नहीं हो पाएगी। इसका कारण भी है क्योंकि शिक्षा विभाग ने कोई अभ्यर्थना बोर्ड को भर्ती हेतु नहीं भेजी है। जितनी अभ्यर्थनाएं पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, जिसकी भी पहुंची उसके अनुसार बोर्ड है जो अपनी कैलेंडर है जो परीक्षाओं का वो जारी
कर देगा। तो उसमें अब अध्यापक भर्ती की नहीं है। अब ये सवाल बनता है, अगर अध्यापक भर्ती की शेड्यूल इसके अंदर नहीं आएगा, अभ्यर्थना नहीं की, तो फिर आगे कब होगा? क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक 25 तक ये मामला चला जाएगा। 1 साल हो गया मान लीजिए, अभी अक्टूबर चल रहा है, अगला सितंबर अक्टूबर 1 साल हो गया। तो 1 साल हो पूरा होता है, उसके बाद भी भर्ती नहीं आ रही, तो समस्या क्या है, कब तक आ सकती है? चलिए बात करते हैं, इसको L2 को लेते हैं बाद में। तो फिर नई अध्यापक भर्ती कब तक हो सकती है, ये सवाल बनता है। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो के अंदर अवगत करवाया, अब भी करवा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा जो समस्या चल रहा है कि पद नहीं है। पद नहीं होने की वजह से सरकार ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम कितना है जो पदों पर क्या कुछ करवाए, तो इसी समस्या है। उसके बाद क्या है कि आपको पता है 6D है, DPC है, और बाकी जो चीज़ें चल रही थी 3B वगैरह, उन पे जो अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। हर बारी है जो लेटर आने के बाद रुक जाता है मामला। तो वो होगा तो कम से कम पद खाली हो जाएंगे, और पद खाली होते हैं तो पदों की पुनः गणना करके है जो इस पे भर्ती की बात की जा सकती है, इसलिए समय इसके अंदर लगेगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अध्यापक भर्ती आपके फिलहाल 2025 का अंत आप मान के चल सकते हैं। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी अध्यापक भर्ती नई ग्रेड 3 की हो जाए मुख्य परीक्षा। ये 25 अंत यहाँ 2026 आप मान सकते हैं, प्रारंभ के आसपास वहाँ कहीं जाके इसकी शेड्यूल निर्धारित किया जा सकता है। और हालांकि घोषणा तो होनी चाहिए। अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है और पता भी करा है कि घोषणा आपकी आने वाली है अध्यापक भर्ती के लिए, कि रीट प्री की या फिर इसके अंदर कुछ होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ चलना 2026 के आसपास ही होगा। उससे पहले अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा आपके होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली है। पद बहुत कम खाली है, बात ये, और समायोजन करना अभी तक बाकी पड़ा है। तो समायोजन होगा तभी तो आगे भर्तियाँ प्रोसेस में आएगी, नियुक्तियाँ हो पाएगी। तो फिर वही है कि पहले वाले जो पढ़े हैं उनको सही सेट नहीं कर पाया, तो नए वाले और आ जाएंगे, तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले वो सेटअप करना चाहते हैं, उसके बाद करेंगे। बात करें रीट प्री की, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी नए हैं। देखो, नए अभ्यर्थी हैं जो अभी फिलहाल हाल ही में जो आपके BSTC या B.Ed करके आए हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं कि हमें भाग्य आजमाना आने वाली अध्यापक भर्ती के लिए। प्री कब होगी? देखो, लेवल 1 रीट प्री की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर रीट प्री L1 के लिए भी कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। रीट प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है साथ में, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है टीचर गुरुजी। तो इनके लिए ऐसा है कि बात करें तो प्री रीट फिलहाल अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हो पाया, अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। पता नहीं क्या कारण है, माननीय सरकार द्वारा अभी तक कोई है जो निर्णय इस संबंध में नहीं हो पाया है। तो प्री रीट की संभावना थी, पहले भी मैंने आपको कहा था कि इस अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में, ठीक है, नवंबर में इसका विज्ञापन आना था, और उम्मीद है कि इसमें आना भी चाहिए, है ना। अक्टूबर एंड या नवंबर के आसपास विज्ञापन आना चाहिए। हालांकि फिलहाल अभी तक इस पर प्रोसेस शुरू नहीं कर पाया है, क्योंकि माननीय सरकार द्वारा अभी तक कोई इस पर निर्देश नहीं दिए गए हैं। अब जैसे निर्देश दिए जाएंगे तो बोर्ड तैयार है, हालांकि सूचना कुछ और भी आए, लेकिन मैं ये कहता हूँ बोर्ड तैयार है आपका। जैसे ही माननीय सरकार उस पर आदेश देती है तो तुरंत ही आपके अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के अंदर अंदर आपके रीट प्री का विज्ञापन आ सकता है। और रीट प्री का विज्ञापन आता है तो फिर अध्यापक भर्ती की बातें अपने आप शुरू हो जाएगी। तो रीट प्री वाले भी तैयारी जारी रखें। आपकी एग्जाम्स जो है वो तो 2025 के अंदर होगा, लेकिन विज्ञापन इस साल के अंदर आ सकता है रीट प्री का, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। और अध्यापक भर्ती का मैंने कह दिया है, उससे पहले कोई संभावना नहीं बनती। रीट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा लेवल 1 की, तो वो टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा तो लेवल 1 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। और लेवल 1 लेवल 2 के लिए राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इससे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्शन से वंचित होते। तो राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। 70% का ऑफ चल रहा है, ऑफर आ चुका है, नवरात्रि के 3 दिवस तक चलेगा। आपकी अपनी सीरीज है मैं बनूंगा शिक्षक टेस्ट सीरीज के अंदर, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक साथियों, लेवल 2 रिवाइज रिजल्ट की जो कमेटी रिपोर्ट थी, है ना, कमेटी रिपोर्ट जो आपकी थी वो सबमिट हो चुकी है। बोर्ड ने प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। बोर्ड प्रोसेस शुरू कर चुका है, आपकी प्रोसेस शुरू कर चुका है, स्टार्ट हो चुकी है आपके जो ये माह स्टार्ट हो रहा है, इस माह के जो 10-11 तारीख के बाद 10-11 तारीख के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये तो चीज़ों के रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिजल्ट आएगा वो संशोधित आएगा, यानी कि रिवाइज होकर आएगा। रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट में क्या होगा कि कई अभ्यर्थी अंदर होंगे, कई अभ्यर्थी बाहर होंगे, ये चीज़ होगी। जो किनारे पे है, पॉइंट्स पे बच्चे हैं, उनके साथ ये होगा कि उनको बाहर किया जाएगा।
और अब RSS बोर्ड है जो नोटिफिकेशन भी निकालेगा कि ये बच्चे बाहर हो चुके हैं, इनकी हम जो है हमने पहले नोटिफिकेशन भेजा था, अब जो उसको हम प्रत्याशित करते हैं उनको बाहर भी किया जाएगा। ये चीज़ भी होगी क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होने वाला है कुछ विषयों के अंदर, तो उन विषयों के अंदर बच्चे जो है पॉइंटों में ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला कि 4-5 नंबर 4-5 सवाल बदल जाए, 3-4 सवाल बदल, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक आध सवाल बदलाव आने वाला है, कुछ डिलीट हो जाएंगे या फिर कुछ चेंजेस हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है कि जो पॉइंटों से 1-2 नंबर से वेटिंग से या किनारों पे चयन है उनके साथ दिक्कत होगी, और कुछ लोग जो बचे हैं इन पे वो आ जाएगा अंदर। बाकी ज़्यादा जो 2-4-5 नंबरों का इंतजार कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, इतना बड़ा कोई फेर नहीं होने वाला है, फेरबदल नहीं होगा, नॉर्मल सा बदलाव आने वाला है जो पॉइंटों में कुछ आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट रिवाइज भी होगा, बच्चे बाहर भी होंगे। बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कोशिश जारी है, माननीय सरकार भी पॉजिटिव है, इस संबंध में बात हुई है, तो उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की जहाँ तक है जो शैडो पोस्ट के लिए काम चल रहा है। अगर शैडो पोस्ट नहीं होती तो आप लोग जरूर तैयार रहना, है ना। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी जा सकते हैं आप लोग, ताकि आपको बाहर नहीं करे, कुछ रोक वोक लेके आके आए आप जो है कर सकते हैं। रिजल्ट पे ऊपर रोक नहीं ला सकते, कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट पे रोक लाने के लिए चयनित कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पे रोक ला ही नहीं सकते, कारण भी नहीं है इसके अंदर कि रिजल्ट पे रोक आ जाए। रिजल्ट पे कोई रोक नहीं आएगी, रिजल्ट आएगा। हालांकि अगर बाहर होते हैं तो आप शैडो पोस्ट के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और साथ में माननीय उच्च न्यायालय के आप शरण ले सकते हैं, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और बाहर आप नहीं होंगे, आप यथास्थिति में रहेंगे और आप नौकरी करते रहेंगे। तो ये चीज़ें L2 रिवाइज रिजल्ट के अंदर बनने वाली है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ें थी रिजल्ट के लिए। इसके अलावा कोई और आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक मैं विशेष बात बता रहा हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 जो मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विशेष वीडियो आने वाला है बुक्स को लेकर। बहुत बेहतरीन बुक मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। वो बुक अगर पढ़ते हैं आप लोग अच्छे तरीके से तो निश्चित ही आपका सफलता सुनिश्चित है। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा मैटर उसके अंदर मिलेगा आपको, और तुरंत उस किताबों को ढंग से पढ़ते हैं आप, इतना समय आपको मिल रहा है 2 साल का, तो निश्चित ही आप सफलता की ओर करीब चले जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो आने वाला, चैनल सब्सक्राइब करके रखना।